ladies and gentlemen, on the MD Sports side, and today we will discuss South Africa tour of Pakistan, जो कि आज खत्म हुआ है। 3 में फॉर्मेट की का ये टूर था जिसमें पाकिस्तान ने 2 सीरीज अपने नाम की और 1 सीरीज ड्रॉ हुई। सो स्टार्टिंग ऑफ विद ओडीआई सीरीज जो पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की। ये सीरीज पहली बार नहीं मतलब 17 साल बाद क्रिकेट फैसलाबाद में वापस आई थी। फैसलाबाद में ये मुकम्मल सीरीज खेली गई। पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरा साउथ अफ्रीका ने जीता और तीसरा मैच पाकिस्तान ने बआसानी अपने नाम किया। सो वेलकम टू द शो ज़ैद वाबर खान, क्या हाल चाल है आपके? तबीयत से ठीक है? सीरीज के बारे में कुछ अपने इनिशियल थॉट्स दीजिए। यार अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है। टूर के बारे में यार आई थिंक ये वो ऑस्ट्रेलिया 2022 या इंग्लैंड 2022 वाले टूर के लेवल्स पे आता है, इवन उनसे भी ऊपर ही कह लें। खासतौर पे इंग्लैंड वाले टूर से ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट सीरीज थी शुरू में, ओडीआईज हुए नहीं थे और टी20 बाद में। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो 2022 का टूर था उस लेवल का टूर था कि टेस्ट ओडीआई टी20 मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद एक नए शहर में। तो ओवरऑल अच्छी सीरीज थी, प्लस पाकिस्तान 2 सीरीज जीता भी। अच्छा, अगर हम चलें स्टार्ट हम ओडीआई सीरीज से करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट नहीं करते, हम लास्ट थिंग फर्स्ट के साथ आएंगे। सो शाहीन अफरीदी अपॉइंटेड एज अ कैप्टन। सीरीज जहाँ से स्टार्ट हुई, रिजवान को कैप्टनसी से हटाया गया। फिर उसके बाद जब हमने लास्ट शो किया तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि तब रूमर्स थे कि रिजवान को हटाया जाएगा। इन फिर उसके बाद रिजवान को हटा दिया गया और शाहीन को लेके आया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कैप्टेंसी के? चलो, इट्स अ गुड साइन फॉर शाहीन अफरीदी कि उसको वो पहली सीरीज अपने नाम की है उसने। बट ओवरऑल अगर जल्दी जल्दी हम इसको करें कि क्या ये राइट कॉल थी या नहीं? यार राइट कॉल तो नहीं थी, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद शाहीन। बेसिकली रिजवान को यहाँ एट दिस पॉइंट हटाना गलत था, चाहे शाहीन हो चाहे बाबर हो चाहे जिस मर्जी का कैप्टन लगा देते हैं। बट अगर हटाना ही था तो उस लिहाज से फिर उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस वाज शाहीन। बट बिल्कुल, ये तो हमने अगेन पहले भी। अगर हुँ। लगा दिया तो फिर आई होप इट्स लॉन्ग टर्म। हुँ। लेकिन फिर यहाँ पे वही है कि हम प्रोसेस के साथ चलते नहीं हैं। अगेन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सलमान अली आगा एज़ अ कैप्टन, बट स्टिल वाइस कैप्टन को ओवरसी करके ही हम कैप्टन अपॉइंट करते हैं हमेशा की तरह। सो लेट्स कम टुवर्ड्स दिस सीरीज़। अगर हम बात करते हैं कुछ ये पॉजिटिव जो आपने साइंस इस बात सीरीज़ की में। है अभी वाइस कैप्टन वाली, आपको पता ना सलमान अली आगा शुरू में टी20 का वाइस कैप्टन बना था। जी। स्टडी तो नहीं व्हाइट बॉल किया। का बना था ना? व्हाइट बॉल का बना था, दोनों का। एक जगह मिल गई ना कप्तान, बस ठीक है। ठीक हो गया सर। आगे टर्न थोड़ी इजाज़त है। ठीक है सर। अच्छा, सो ओडीआई सीरीज पे आते हैं। कुछ पॉजिटिव्स इनमें से रहे हैं, जैसे साइम अयूब की परफॉर्मेंसेस पॉजिटिव रही हैं, अबरार अहमद की परफॉर्मेंस पॉजिटिव रही है। अगर हम उसके अलावा बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर का सेकंड मैच की उसकी परफॉर्मेंस वो एक पॉजिटिव रही है। मोहम्मद नवाज यस। की परफॉर्मेंस थोड़ी हद तक पॉजिटिव, वो थोड़ी हद तक नहीं मतलब जिस जहाँ जहाँ उसने कंट्रीब्यूट किया वो भी पॉजिटिव रही है। सो ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स थे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट मैच, अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान वन दैट मैच जिसमें से हमने पहले वी बॉल फर्स्ट, फिर उसके बाद 263 पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया और फिर उसके बाद वो पिच मतलब दैट दैट देयर वाज हैपनिंग इन दैट पिच एज वेल, और फिर हम वो मैच जीते। तो व्हाट आर योर, अगर हम जल्दी जल्दी से ये पहला मैच इसको रिव्यू करते हैं क्योंकि यार एक साउथ अफ्रीका की बैटिंग के लिहाज से एक आपको पैटर्न नजर आता है इस सीरीज में कि वो लाइक शुरू में अच्छी वाली उनकी पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद मिडल ऑर्डर उनका कोलैप्स कर जाता है, जिसपे फिर पाकिस्तान जो कम्प्लीटली टेक ओवर कर जाता है इन मोस्ट केसेस। सेकंड ओडीआई में ऐसा नहीं हुआ, बट फर्स्ट और थर्ड में ऐसे ही हुआ। तो वो एक चीज है हुई। उसके बाद फिर खैर बॉलिंग भी अच्छी की थी पाकिस्तान ने उस मैच में। ओवरऑल बॉलिंग भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी उसके अंदर। और फिर खैर टारगेट वो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं था, बट स्टिल आई थिंक रिजवान और आगा की जो पार्टनरशिप थी उसके अंदर वो बहुत क्रूशल थी और अच्छी थी। वो काइंड ऑफ लाइक द सेम ट्राई सीरीज वाली पार्टनरशिप, बट जरा छोटे टारगेट के लिहाज से।
बट हाँ, उनमें से किसी एक को एटलीस्ट फिनिश करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, और फिर वो एक हल्का तो कोलैप्स हो गया, लेकिन वो मैटर नहीं करता था एंड पे। अगर हम चलो मैच में फिर अगले मैच में जो अगर हुआ हमारे साथ कि ड्यू समझ के हमने मतलब ड्यू पहले मैच में समझा ड्यू आएगी, ड्यू नहीं आई, अगले मैच में समझा ड्यू नहीं आएगी, अगले मैच में ड्यू आ गई और इसके अलावा भी मतलब हमारे बैटर्स टोटल पोस्ट नहीं कर पा रहे। यार, इसमें कंडीशंस भी आती हैं, पिच का भी थोड़ा सा फैक्टर है आई थिंक। इतनी वो कोई काफी एक बैलेंस पिच है, वो टाइम के साथ आई थिंक, जिस पहले तो तीसरे में दो विकेट ड्यू नहीं नजर आए थे, तो वो थोड़ी कंडीशन मुश्किल होनी थी टाइम के साथ। हम्म, बट दूसरे मैच की तो वही बात की, ड्यू आई तो उसके साथ बॉलिंग करना जरा मुश्किल हो जाता, और फिर उसी वजह से पाक से मैच भी आ रहा, लेकिन आई थिंक कि बायलैटरल में आप इस तरह के रिस्क ले सकते हो, और लेनी चाहिए भी। बिल्कुल। अच्छा यार, लेट्स कम टुवर्ड्स आवर स्क्वाड। हमने थोड़ी सी अगर हम प्लेइंग 11 की भी बात कर लेते हैं। पहले मैच वी वेंट विद हसन नवाज, ठीक है, और फिर हुसैन तलत भी टीम का पार्ट रहे हैं, फिर उसके बाद हमने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया। माय क्वेश्चन इज व्हाई हसन नवाज? अगर टी20 में भी आपने उसके नंबर्स मतलब हसन नवाज ओपनर था, फॉर एवरीवन्स नॉलेज हसन नवाज एक ओपनर था साल पहले तक, 2025 से पहले उसको एक ओपनर के तौर पे देखा जाता। 2025 के बाद टू सेटल हिम इन फ्रेंचाइज लीग उस पे काम हुआ, उसको नीचे खिलाया गया। फिर आपको नजर आया कि ये नीचे भी खेल सकता है, फिर आपने उसका नंबर इतने नीचे कर दिया, वो सेटल नहीं हो पाया, आपने टी20 टीम से तो आहिस्ता आहिस्ता वो साइडलाइन हुआ। फिर उसके बाद वनडे में चार 3-4 मैचेस में उसके तकरीबन 100 प्लस रन है, 50 की एवरेज है, और उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर एक वक्त में आप कहते हैं कि यू आर बिल्डिंग द प्लेयर्स, तो फिर ये यार, क्यों नहीं होता? आप एक क्यों इतनी चीज पे लंबी तो कह रहे हम हो? हैदर अली जब स्टार्ट में आया था, उसकी क्या पोजीशन थी? हैदर अली इंडिया स्टार्ट में में आया था, मिडल ऑर्डर आया था, फिर आपने उसको ऊपर नीचे किया। नहीं, नहीं, अंडर 19 के बिनों से बात करूँ, क्या पोजीशन थी? ओपनर। ठीक है। पीएसएल में कहा आया? 3-4 पहले से ना, पाकिस्तान टीम में भी उसी पोजीशन पे आया। मसला ये है कि वो जो माइंड सेट है वो पुराना है, कि जी छक्का मारता है, छक्के मारता है, इसको नीचे खिला लो, एंड पे आके छक्के मारेगा। पावर हिटर है भाई। हाँ। हम्म। जब भी क्रिकेट अब चेंज हो गई है भैया, आपको हर पोजीशन पे ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं, और हर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान में होता तो आजकल बाहर बैठा होता। ये नंबर 6-7 बैटिंग दे रहा होता। हमें ये कि पहले जो ओपनर जाएंगे वो जो स्लो खेलते हैं, दुक्की एक एक करेंगे, डबल लेंगे, तीन करेंगे, फिर उसके बाद जो आएंगे वो थोड़ा सा तेज खेलने वाले, फिर उसके बाद जो आएंगे मारन तोड़ वाले आएंगे। तो जो अभी हांगकांग यार सिक्सेस देखो में ना, जो अभी हमारे बैट्समैन है, जो हमारे प्रॉपर बैट्समैन है, वो सेट हो 6 ओवरों में भी सेट होने की कोशिश कर रहे थे, और जो हमारे नीचे से हिटर्स हैं वो आगे उन्होंने मार मार के फिर जो आपकी इज्जत बचाई है थोड़ी सी। ये हम यार हाल जो है ना देखो, हमारे पूरे सिस्टम में। एक और चीज जो इसमें मसला ये है, वो ये है कि ये चीज यहाँ पे रिवर्स में भी काम करती है, लेकिन हम्म। उस टाइम से पहले एक और चीज जो यहाँ अंडरस्टैंड न करते हुए ये मसला है कि अगर एक बंदा नंबर 3 या 2 ओपनिंग या नंबर 3 पे बैटिंग करके छक्के मारा, तो वो सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो उसने नंबर 6-7 पे अगर बैटिंग करेगा तो फेस करनी। हम्म। हो सकता है प्रो स्पिनर को मिडल ऑर्डर में छक्के मारा और नीचे आके पेस आती है, एंड पे आता है, तो उस पे फंसेगा। हम्म। सिमिलरली फील्डिंग के भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, पावर प्ले है, मिडल ओवर है, एंड डेथ ओवर है, इवन ओडीआई में भी फर्क होती है। बिल्कुल। और ओडीआई में चलो बॉलिंग टाइप की वजह से थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं टीम, बट स्टिल किसी ना किसी हद तक स्पिन ज्यादा ही आती है मिडल में, पेस ज्यादा ही आती है शुरू और एंड पे। ऐसा ही। तो वो मसला है। अब रिवर्स में मैं इस तरह बात कर रहा था कि इफ्तिखार अहमद नीचे अच्छा भला कर रहा था, हमने कहा नहीं, नीचे फॉर्म लगी हुई है, इसको ज्यादा बॉलें देनी चाहिए, तो हम इसको ऊपर नंबर 4 पर लिया। ये नहीं देखा कि उससे स्पिन नहीं खेली जाती। सिमिलरली खैर। हसन नवाज स्पिन पे हम्म। ज्यादा अच्छा मारता था, आपने उसको 6-7 पे भेज दिया, वहां उसको कहाँ स्पिनर ने आगे बॉलिंग करानी।
हैदर अली का भी सेम। हैदर अली को साल डेढ़ लगा उसने अपनी गेम इवॉल्व की। इसी हद तक बल्कि आजम के साथ भी यही हुआ। आजम भी 3-4 पे खेलता था, पहले फिर 5-6 पे आया, थोड़ा सा फेल हुआ, फिर अब उसकी पेस सेटिंग भी अच्छी हो गई। हम पता क्या करते हैं, हम अपनी सोच के वेटिंग। मुताबिक खेलते हैं, हम प्लेयर के मुताबिक नहीं खेलते कभी भी। हम कहते हैं बिल्कुल। हम चाहते हैं कि भाई कचरा तू बॉलिंग कराएगा, तो वो बॉलिंग एक कराता और है। मसला है हाँ। इसमें, देखो ये तब तक सही है अगर प्लेयर इवॉल्व कर लेता है और आप उसको वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हुँ। हैं। मसला ये कि आपने यहाँ वो नहीं करना होता, आपने यहाँ करना होता कि हम 2 साल बाद नया प्लेयर ले आएंगे, जो एक बार और खेल के फिर चला हम गया। हम एंड पे ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी ही गलती है। अब यहाँ पे मोहम्मद हारिस की, चलो मोहम्मद हारिस के सीन में ये है कि दोनों साइड की गलतियाँ थी। मोहम्मद हारिस भी उस तरह से नहीं था कर रहा, लेकिन मोहम्मद हारिस को आप आउट ऑफ पोज़ीशन खिला रहे जब हो। तक ऊपर था तब तक जब-जब वो अपनी खराब है। पोज़ीशन भी खेला है, जब-जब वो अपनी पोज़ीशन में खेला है, एशिया कप में भी जब आपने उसको वन डाउन भेजा, उसके रन्स हैं। एशिया कप से पहले बांग्लादेश सीरीज़ में उसने सेंचुरी की अपने नंबर पे। तो जब आप उसको अपने पोज़ीशन पे खिलाओगे, जिस पोज़ीशन में प्लेयर खेलते हैं, तो दे विल परफ़ॉर्म। या यही चलो उसमें तो सीरीज़ का। आपके कैप्टन और कोच ने कहा था ना कि भाई वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अलग बात है, जब वो जब बात वो समझना भूल गए। सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइस करते-करते उसने अपनी सैक्रिफाइस दे दी, टीम से निकल गया। फिर आपने टीम से निकालने के बाद क्या बोला कि उसने अपने पे काम नहीं किया? फिर कहाँ आपकी स्टेटमेंट ही अपने से नहीं मिल रही। मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, तो फिर आप उसकी पोज़ीशन सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो टीम से? आप उसे टीम के साथ कैरी करो। फिर आप जिसको मतलब तो लेट्स मूव ये सीरीज में मौका था फॉरवर्ड। ना, खैर कर लेते उसको यूज पे सही पोजीशन पे। हुँ। फिर हुसैन तलत खेल रहे हैं ahead of Hassan Nawaz. Why? Why is it like that, my brother? आपको मैंने कुछ अर्सा पहले एक स्टैट्स भेजे थे। जी, let's dig in that stats and उन सिंस स्टैट्स। 2023 वर्ल्ड कप ऑन एवरेज नंबर 5 के जो डे बैटर्स हैं एशिया के अंदर, हुँ, उनकी हुँ, बॉल पर बाउंड्री होती है 10.2, बॉल पर हुँ, सिक्स होती है 45.6। हुँ, इस सेम पीरियड में हुसैन तलत ने जो टेस्ट क्रिकेट खेली है, जो डोमेस्टिक के 150 ओवर कप है, इसके अंदर चैंपियंस वनडे कप था और 2 प्रेसिडेंट्स कप थे। जी, उसके अंदर हुसैन तलत साहब की एवरेज तो स्ट्राइक रेट नॉर्मल जो है वो बेहतर ही है, एवरेज, हुँ, लेकिन बॉल पर बाउंड्री जो है वो 12.4 है कंपेयर टू 10.2, और बॉल पर सिक्स जो 63.9 है उधर कंपेयर किया जाए 45.6 है। तो हुँ, इट्स सिंपल यार। आई नो यहाँ काफी लोग बात करेंगे जी आप तो लेके ला दें, इनको स्ट्राइक रोटेशन नहीं आती। हुँ, हसन नवाज हो गया, जिस तरह के हैदर अली हो गया, इस तरह के कई प्लेयर हैं जो कि इतने सेंसिबल हैं कि हुँ, दोनों चीजें कर सकते हैं, और इन्होंने आपको नीचे लेवल पे पीएसएल वगैरह में करके दिखाया है। हैदर अली का यार 100-150 है का ट्रॉफी में, खाली टूला बनने से नहीं हो जाते वो, कितने कुछ छक्के हुँ। मारते हैं वो बेचारा। मिसमैनेज्ड मैनेजमेंट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फिर एक और चीज़ है कि जब भी कोई मैनेजमेंट आती है, ये मैनेजमेंट आई थी प्लेयर्स को बैक करेंगे। प्लेयर्स को बैक जब आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते ना, फिर आप खुद एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हो। आप हमेशा वही अपने पुराने फ़ॉर्मूला पे चले जाते हो कि हम कहेंगे ये प्लेयर वैसे खेलेगा। लोगों के जितने उसकी मर्ज़ी भी वजह है ना, इख्तिलाफ़ात होंगे, जैसी डिफेंसिव मर्ज़ी होना चीज़ें पड़ता है होंगी। फिर उनको। हुँ, उनको पता है नौकरी भी बचानी है अपनी। जी, एक्शंस नहीं लेंगे डिफेंसिव होना जब पड़ता तक है। पाकिस्तान में आप लोग एक्शंस नहीं लोगे, कुछ ना कुछ नहीं करोगे, तो फिर आपको वो नज़र नहीं आएगा ना। आपने अवाम को बताना है कि हम कुछ तो कर रहे हैं, हम कप्तान चेंज करें 2 महीने बाद, हम प्लेयर आउट आवाम कर को रहे नहीं। हैं। नहीं ठीक 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 है, ठीक है। अवाम भी नहीं है, वहाँ भी नहीं जाएँगे हम। क्यों हमने गेम का इतना बुरा हाल कर लिया है, क्रिकेट हो। सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पे मैं फ्लैग करूँगा, ज़ैद भाई आप थोड़ी देर तहम्मुल रखिएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी एक अच्छे लेवल पे जा रही थी। हमने सोचा कि ताहिर ज़मान इतना अच्छा कर रहा है कि ताहिर ज़मान होता कौन है टीम सेलेक्ट करने वाला? हमने बगैर पूछे उससे हमने टीम सेलेक्ट कर ली, फिर कोच ताहिर होता है ज़मान कैप्टन। साहब ने एक्शन लिया। ताहिर ज़मान ने कहा कि भई आप अपनी टीम लेके जाओ। मतलब आपकी वो सीरीज़ जिससे जो आप जीत के वर्ल्ड कप क्वालिफ़िकेशन के लिए आप जा सकते हो, आपने वहाँ पे पंगे करने की कोशिश की है और जो आपका बेस्ट कोच है एट द मोमेंट इन पाकिस्तान
कैनिंग द टीम, आपकी टीम परफॉर्म करी है उसके अंडर, आपने वो पकड़ के उससे ही पंगे ले लिए और अब आप सुनेंगे हमारे मुंह से किसी दिन इंशाल्लाह, उस पे सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे। तो लेट्स कम टुवर्ड्स पाकिस्तान ओडीआई सीरीज। तो जैद भाई, ओवरऑल सीरीज में व्हाट आर योर नेगेटिव्स फ्रॉम दिस सीरीज? कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट के भी चांसेस हैं? पॉजिटिव्स तो हमने कहा ना, साइम की परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, मतलब वनडे फॉर्मेट जब से उसने खेलना शुरू किया है वो पॉजिटिव ही रहा है। बिल्कुल। लॉन्गर और फॉर्मेट में ही इज अ गुड नेगेटिव में बैटर। यार, नेगेटिव में नसीम का कमबैक, वो हम्म। एक तो उसके से पहले अच्छे थे कदम ट्रॉफी में कमबैक से पहले, लेकिन वो क्लियरली उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। प्लस फॉर्मेट चेंज पे भी वो इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाया। सेकेंडली, स्टिल वसीम जूनियर को सिर्फ एक मैच देना इज बियॉन्ड मी। और लाइक आपने हारिस रऊफ को खिला दिया उसकी जगह तीसरे मैच में। माना कि रऊफ का बैन खत्म हुआ था, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि आप जबरदस्ती उसको खिलाएं। उसके बाद कमिंग दिस खेल फ्रॉम रहा था, जैड। यस। खेल रहा था अगर वो कादम ट्रॉफ तो खेलने देते ना। फिर आगे दिन जी हमारे प्लेयर फर्स्ट क्लास में खेलते। नहीं, वो बैन उसका खत्म करवाना था। बैन इंटरनेशनल गेम्स का था। हाँ, तो बैन खत्म करवाना था ना इंटरनेशनल स्क्वाड में उसका नाम रख के। खैर उसके अलावा तलत स्टिल आपके मिडिल ऑर्डर में है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस। ये भी नेगेटिव है एक। फखर एक कंसर्न है, नॉट नेगेटिव बट एक कंसर्न है, जो कि आई थिंक टाइम के साथ सही हो जाएगा। टाइम के साथ। हम्म। वो और साइम फखर आपका अभी ऐसा डेब्यू ओपनिंग कर पेयर रहा है जिसको आप जिस और साइम एक ऐसा ओपनिंग पेयर है जिसको चुप करके आपने 2027 के वर्ल्ड कप तक नहीं छेड़ा। और फिर आपने साउथ है। अफ्रीका में देखना है मैच। आपके पास ऑप्शन नहीं है सर, आप पंगे ले ही नहीं सकते अनलेस। ऑप्शन है लेकिन आपने ट्राई नहीं करना। चलिए, मैचेस नहीं है ना आपके पास, मैचेस होते तो आप कर लेते ट्राई। आपके पास एक्सपेरिमेंट करने, आपको हम लगता है कितने इनको ओडेज फर्क पड़ता है? खेलेंगे इस बार? हाँ। आपको लगता है इनको फर्क पड़ता है इससे? इससे इनको तो आपकी बात से भी आपने फर्क नहीं पहले पड़ता। कभी नहीं क्या पता देखा कि साइम भी ना ये, ओपन कर रहा हो। क्या पता 2027 में साइम भी ना ओपन कर रहा हो, वो T20 आपको में नहीं इतना पता बुरा करे कि कि उसको वनडे से हटा दे। आपको नहीं पता कि इनकी पुरानी आदत वर्ल्ड कप से एक आधे सीरीज पहले स्क्वाड चेंज कर देना। दिस इज पाकिस्तान। चले सर आगे। वन सर, शाहीन की कप्तानी में क्या कहेंगे आप? मतलब यार पॉजिटिव्स, हर तरफ से पॉजिटिव सुन रहा हूँ मैं। मतलब मैंने इतना खैर नहीं, मैचेस इतने अच्छी थी। गौर से देखे नहीं है वनडे सीरीज, बट जितनी देखी है अच्छी लगी कैप्टनसी कप्तान। अच्छी थी। नॉट द लेवल ऑफ रिजवान इन ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, बट गुड। आई थिंक कई पॉइंट्स ऐसे थे जहां वो अपने आप को खुद बॉलिंग करने जल्दी ला सकता था। और एक अलबत्ता जिसका मुझे बड़ा मजा आया, जो कि प्रीटी श्योर कोइंसिडेंस है, शाइन कमेंट्री में सुन रहा था, बट पिछले 2 ओवरों से रमीज राजा राम बोल ही जा रहे थे कि डिकॉक और डिजोर्जे के आगे नवाज से क्यों नहीं बॉलिंग करा रहे। हम्म। आमिर सुहेल साहब अभी। कहते हैं कि हम्म। आमिर सुहेल साहब कहते हैं कि मुझे इसकी तुक नहीं समझ आती कि जी लेफ्ट हाथ लेफ्टी के आगे बॉलिंग नहीं कर सकता। कहते हैं इस तरह तो फिर मेजोरिटी बैट्समैन राइट हैंडर होते हैं, तो फिर ऑफ स्पिनर को तो खेलना ही नहीं चाहिए। अब बंदा पूछे इस वक्त कौन सी व्हाइट बॉल टीम के अंदर आपको स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर नजर आ गया? हम्म। किसी टीम का होता ही नहीं है स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर। लास्ट आई थिंक अश्विन होगा जो कि स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर कोई जो खेलता रहा व्हाइट बॉल। लेकिन अश्विन कैरम बॉल की वजह से ज्यादा चला। हाँ वही ना, उसको भी वैरायटी थी कि वो दूसरी तरफ बॉल निकाल सके। और वो इतना समझदार था कि वो लेफ्टी को ऑफ स्पिनर कराता था और राइटी को वो दूसरा कैरम स्टिल बोल। मतलब अश्विन के पास जितना टैलेंट है वो अभी भी आके किसी टीम को फटका देगा, उसको मसला की बात नहीं। यार अब तो सो वो और रिटायर हो गया है स्पिनर्स तो बट, उम्र, और स्पिनर्स तो उम्र के साथ मजीद अच्छे होते जाते हैं। हाँ बट खैर मैं बात ये कहता कि उसके बाद नवाज आया बॉलिंग कराने, हम्म। और उसको पहले ओवर में 11 रन पड़े। अगले ओवर में फिर कुट पड़ी, फिर उसके बाद फिर कुट पड़ी। हम्म। और उसके बाद आमिर सुहेल साहब ने कमेंट्री पे बोला भी
कि आई थिंक शाइन वाज राइट नॉट टू बोल नवाज, लेकिन मुझे यकीन है कि अगली सीरीज में ये फिर बैठ के ही बोलेंगे। ये वो तो स्क्रिप्ट होता है ना, चलो मैचअप्स खैर की है। तो सेंस ही नहीं बनती। क्रिकेट तो हमारे चल जमाने में भाड़ में जाए। कोच होते ही नहीं थे, खान साहब होते थे। मैच खान साहब आज भी खान साहब ना होता। मैचअप जो है ना, मैचअप्स का जो पेज है, मैचअप्स का पेज पकड़ो और उसको ऐसे करके फंसाओ, ये सो मैचअप्स नहीं होने चाहिए हमारे क्रिकेट में या कहीं पे भी। ओके जो जी। पेज फाड़ते हैं बड़ी वो खुद मैचअप्स यूज करते हैं। हाँ, लेकिन वो मैस फायर भी बहुत करते हैं, तो उनका भी हाल सेम यही वाला है। तो आगे हम चलेंगे। पाकिस्तान की वनडे सीरीज हमने ऑलमोस्ट कर ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज सर क्विंटन डिकॉक कमबैक किया उन्होंने, तो क्या कहेंगे आप उनकी नॉक्स पे, क्योंकि उन्होंने तो सेकंड ओडीआई आपको ले नहीं गए, वो ले तो आप पहले ही बैटिंग सामने दे दिया था, लेकिन नहीं नहीं, आप कह जगा सकते थे। दिया था आपने, जगा दिया था डिकॉक साहब। उसके बाद आपने पहले और दूसरे में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, स्टार्ट एटलीस्ट थे पहले के अंदर भी दूसरे के अंदर भी, तो थोड़ा सा दूसरे में काफी 100 हद तक किया उसने, होल्ड। तीसरे में उसने भी 50 किया हाँ, टैग। उससे पहले पहले में भी उसकी लाइक इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लाइक स्टार्ट दिया था एक अच्छा। बट हाँ, हाँ, बट वो एक पुराना है। क्विंटन डिकॉक के शेड में वो वापस आ रहा है, जो कि अच्छी चीज है उनके लिए। साउथ अफ्रीका के लिए अगले साल उनका होम में वर्ल्ड कप है। अगले साल नहीं, मतलब 2027 में, एक ही बात, नवंबर आ गया। चढ़ गया है भाई, जाया कर दिया हमने 2025, आगे चलेंगे। आगे हम चलते हैं, आगे हमारी आगे बात हुई, ये चलेंगे। पहली ओडीआई सीरीज विन है 2025 की, इन नवंबर। फर्स्ट ओडीआई विक्ट्री इन दैट क्रीचर, इन दैट नियॉन किट। अब मैं खैर अपने दोस्तों को तंग नहीं कर पाऊंगा जिन्होंने ये किट बनाई थी, तो नहीं वरना नहीं, आप करें सर, 11 महीनों में एक विन करना चाहिए आपको। हम टी20 सीरीज पे आ जाते हैं। टी20 सीरीज से पहले अच्छा एक और कारनामा हुआ इस सीरीज में जो टी20 सीरीज से मुंसलिक है। एक प्लेयर केम बैक इन फॉर्म, बाबर आजम हिज नेम। सर 15,000 इंटरनेशनल रन स्कोर किए हैं, गेम बैक इन फास्टेस्ट फॉर्म। केम इन बैक इन फॉर्म। फॉर्म इन फॉर्म। इन टी20 आईज। अच्छा चलो, मान लेते मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो हैं। बोले बोले, आप कुछ बोल रहे हाँ, मैं कह रहा था उसने 15,000 बनाए हैं, फास्टेस्ट पाकिस्तानी बनाए। आप थे। क्या कहेंगे? आप बाबर आजम ने, जो पाकिस्तान के मानाज पाकिस्तान के बैटर हैं, इन दिस एरा, उससे बेहतर कोई क्रिकेटर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, तो क्या कहेंगे आप? यार, ओवरऑल तो अच्छा कैरियर रहा है, था उसका 7 डेढ़ पहले तक, हम्म। ये कहना चाहूंगा मैं। बस जी। फिर टी20 सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। टी20 सीरीज जो हम जीते हैं 2-1 से, पहला मैच पिंडी में हुआ, दो मैच लाहौर में हुए। क्या पॉजिटिव्स लग रहे हैं आप, लगे आपको उस सीरीज में से? एक पॉजिटिव मुझे, पॉजिटिव्स मैं अगर ढूंढने बैठूं, नवाज के अलावा मुझे कोई पॉजिटिव दिखा नहीं उस सीरीज में से, तो आप बताएं। यार, साइम राणा जी। साइन तो इस टूर मतलब का मुझे लगता है बहुत, जो वाइट बॉल हम्म, सीरीज हुई है उनमें ही इज द पॉजिटिव। अबरार तो पिंडी में कूद पड़ गई थी, लाहौर में आई थिंक वो सही था, बुरा नहीं था। उसके ओडिया अलावा सीरीज में भी तो सही। अच्छा था ओडी में। उसके अलावा ऐसे सच को इतने कोई बहुत बड़े पॉजिटिव नहीं थे आपके। और नेगेटिव्स कितने थे? नेगेटिव्स गिनवाने में जाए तो सर मुझे टी20 सीरीज की स्क्वाड ही नेगेटिव लगी थी, कि आपने पूरा सरपंच ही हिला दिया था। तो आपने पेट रहे हैं। नेगेटिव, नहीं नहीं अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव किस किस की बात करेंगे आगे चलो। आगे कहाँ चले? हमारे पास आगे टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज तो अच्छा टी टी20 ट्वेंटी में बोलो बोलो। टी20 सीरीज में हम कुछ दो प्लेयर्स को हम वापस लेके आए थे स्क्वाड में। उन्हें खैर बात नहीं थी कि हम बाबर को वापस लेके आए थे, हम नसीम शाह को वापस लेके आए थे। एक जेन्युइन हम सवाल है उस्मान मेरा। खान को भी वापस लाए थे। हम उस्मान खान को भी वापस लेके आए थे, उस्मान तारिक का हमने डेब्यू भी करवाया था। मुझे मेरा एक सवाल ये है कि नसीम शाह किस परफॉर्मेंस पे वापस आया है इस वाइट बॉल टीम में? बाबर आजम पे तो मैं बात नहीं करूंगा, बाबर आजम पे आपने एक आर्टिकल भी लिखा है और वो डिस्क्रिप्शन में वो जाके जरूर पढ़िएगा, उसमें मेरे ख्याल से
कंप्लीट डिबेट है कि व्हाई बाबर आज़म इज़ बैक। बट आप बताएँ कि व्हाई नसीम शाह इज़ बैक एंड व्हाई उस्मान खान इज़ बैक? मतलब मोहम्मद हारिस क्यों? अगर वो सैक्रिफाइस कर रहा था, आपने उसको सैक्रिफाइस क्यों किया? यार ठीक है, ये गलत था वैसे तो, ठीक है, बट नसीम और उस्मान खान दोनों कायदे में ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं, दोनों की किसी हद तक परफॉर्मेंसेज है, नॉट वेरी गुड बट डिसेंट परफॉर्मेंसेज है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन दोनों के पीछे क्यों पड़ गए हैं, उस प्लेयर को छोड़ के जिसने मैच भी नहीं मुझे खेला। आप बताओ मुझे आप बताओ नसीम शाह देखो, अगर आप कह रहे होते ना नसीम शाह की डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी, तो क्या जो बैकअप में बॉलर्स मौजूद थे, उनकी डिसेंट परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी जिनको आपने हटा दिया? अहमद दानियाल आपका बांग्लादेश की अवे सीरीज में एक अच्छा बॉलर था ना? कहाँ गया अहमद दानियाल? कहाँ गया आपका मोहम्मद वसीम जूनियर टी20 सीरीज क्यों नहीं खेल पाया? तो जो बॉलर्स परफॉर्म करें वो खेलते नहीं है और दूसरे आ जाते हैं। यार बेसिकली ये बात मुझे खुद नहीं आज तक भाईजान समझ आई। अहमद दनियाल को आपने एक सीरीज दी, बाहर कर दिया। सलमान मिर्जा इंतहाई ऑन एंड ऑफ मैचेस खेल रहा है, कभी कभार खेल रहा है बिल्कुल ही। वसीम जूनियर को आप ऑलमोस्ट सिंस पीएसएल कैरी कर रहे हैं आप उस बंदे को। अब्बास अफरीदी भी कभी होता है कभी नहीं होता, उसकी चलो परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं रही हुई मेरे ख्याल से, तो कि आप उसको रखें। बट और ऑप्शन आपके पास जो है वसीम जूनियर है, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, इन तीनों में से आई डोंट नो क्यों आपने किसी और को इन तीनों में से किसी को कहने की बजाय आप क्यों बाहर से वो दोबारा उठा के नसीम शाह को ले आए, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हम जो टीम में होते हैं उनको हम कहते हैं कि हमने निकालना है और फिर जब निकाल देते हैं फिर हम उन प्लेयर्स को भूल जाते हैं और हमें सिर्फ वही प्लेयर्स याद आई। रहते हैं जो आपको रिटर्न में उनकी फैन बेस आपको याद कराती रहती है। ऐसे ही, या कोई नया आ जाए तो वो ले आते हैं, या फिर जो है वो कोई पुराना एक आधा वापस आ जाता है बस। पुराना भी वही वाला वापस आता है अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, वही पर या तो प्लेयर परफॉर्मेंस की बेस पे वापस आता है या प्लेयर व्यूवरशिप की बेस पे वापस आता है। दिस इज द रियलिटी। सो हमने टी20 पे बात कर ली और ये नेगेटिव्स पे भी थोड़ी सी हमने बात की है, तो ये चीजें थी और आपका भी सवाल जो था कि हम उस पे बात क्यों करते हैं कि जो मैच नहीं खेला हुआ उस पे क्यों नहीं बात करते, जो कोई मैच खेला बगैर कमबैक किए उस पे हमने बहुत बात की, हमने पिछले शो में भी बात की थी बाबर पे। तो वो हम मेरे ख्याल से हमने डोमेस्टिक वाले शो पे बात की थी। बट हाँ। खैर उसके लिए आर्टिकल भी है डिटेल में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टेस्ट सीरीज। हम टेस्ट सीरीज शायद जीत सकते थे। हमने फर्स्ट मैच में तो हमने पूरा उस पे रिव्यू किया हुआ है, लेकिन अगर हम सेकंड मैच पे भी अगर टेस्ट सीरीज की बात करते हैं या ओवरऑल टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स फॉर यू? फॉर मी पॉजिटिव जो मुझे लगा, अनबाइस्ड बता रहा हूँ कि कैप्टन्स परफॉर्मेंस अब द ऑर्डर से, हम्म। उसके बाद इमामुल हक की परफॉर्मेंसेस कुछ इंस्टेंसेस पे वो मुझे बेहतर लगी, लग रहा था कि रन्स करते हुए आया है इसलिए उससे रन्स हो रहे हैं। नीचे से अगर हम बात करते हैं सो नेगेटिव जो मेरा कि अगर हमारे स्पिनर्स हमें विकेट्स लेके नहीं देते, वी आर क्लूलेस, देन वी हैव नथिंग कि हम कर सकें। और एक नेगेटिव सेकंड में ये भी रहा कि शान मसूद की कैप्टनसी जब हमें विकेट्स नहीं मिल रही होती, प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, तो तब उसका दिमाग भी आउट हो जाता है कि वो उसके हमने अक्सर जगह पे देखा है जब हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है उसके पास कोई टैक्टिक्स कुछ नहीं होता कि वो वहां पे जाके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे या कुछ करे कि वो हमें विकेट्स लेके दे। यार इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि जो स्पिनर वाली बात की ना तुमने, ये काफी खबरें वगैरह चल रही थी कि जी साजिद खान वॉज नॉट 100% फिट सीरीज से पहले। उसके अलावा इवन दो उसने काजम ट्रॉफी का आई थिंक उसने भी मैच खेला था जो कि रिजवान ने खेला था। हाँ, उसके अंदर वाइस कैप्टन था साजिद, पेशावर का। बट ये बातें चल रही थी कि वो 100% फिट नहीं था, और उसकी बॉलिंग भी वैसे लग रहा था कि वो 100% या तो फिट नहीं है या तो बहुत ही आउट ऑफ रिदम है। एंड इसके बावजूद आपने एक पेसर बिठा के आप आसिफ अफरीदी को ले आए, इंस्टेड के आप साजिद को रिप्लेस करते विद फैसल अकरम या आसिफ अफरीदी। आसिफ अफरीदी से रिप्लेस करना तो दो सिंपल लेफ्ट आर्मर्स हो जाते, इवन दो दोनों की बॉलिंग स्टाइल जरा डिफरेंट है, बट स्टिल चलो मान लिया, आर्गुमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया।
तो भाई फैसल अकरम जो कि डिपार्टमेंट से अपने परफॉर्म कर रहा था फर्स्ट क्लास के अंदर, उसको ने स्क्वाड में रखा, फिर रिलीज कर दिया। क्या फायदा उसको? या तो स्क्वाड में ही ना रखते, अगर स्क्वाड में रखा तो फिर खिला लेते। प्लस शान की तुमने कैप्टनसी की बात की, उसमें फिर वही पॉइंट आया था कि साजिद आपको पता है रिदम में नहीं है, आप उसे हम्म। कराई जा रहे हैं, बॉलिंग कराई जा रहे हैं, कराई जा रहे हैं। लाहौर टेस्ट में भी ये हुआ, पिंडी टेस्ट में भी ये हुआ। जो हम फिक्स्ड पेसर्स फॉर्मूले के साथ अगेन चल रहे हैं बहुत, ना। हम्म। पेसर्स बहुत अंडर यूटिलाइज किया आपने टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये और उसके अलावा हम बैटिंग तो ये आपकी, पेसर्स अभी से नहीं है। बैटिंग जब आपने इंग्लैंड में नहीं पिचेस था। चेंज की थी इंग्लैंड सीरीज में, आप तो तब से आपने पेसर्स को छोड़ ही दिया था। मतलब वो अगर सीरीज याद हो, लास्ट सीरीज जो हमने, जिसमें बिलाल आसिफ ने आपको विकेट्स लेके दी, बिलाल आसिफ कह रहा हूँ, काशिफ अली ने आपको विकेट्स लेके दी, और फिर उसके बाद भी आपने उसको अंडर यूटिलाइज किया। मतलब आप बॉलर्स को ओवर्स देते ही नहीं हो पेसर्स को। अभी भी जो शहीन को यार ओवर तब तो दिया था, चलो, उससे पहले शहीन को ओवर नहीं था मिला पहले मैच में। मतलब तो आपका वही वो ना, नहीं था, वो तो चलो कुदरती उसने साजिद और विकेट्स नुमान मिल गई विकेट ले उसको। रहे थे ना, इंग्लैंड और वेस्ट हुँ, इंडीज वाली सीरीज में, चलो साजिद और नुमान विकेट ले रहे थे, आपने नहीं दिया किसी और को, सेंस बनती है। हुँ, मैंने पहले भी एक किसी शो में बात की तुम्हारे साथ कि अभी फिर मैं बात करूंगा, मुझे नहीं समझ आती अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो क्या तुक बनती है आपकी, क्या आप तीन स्पिनर खिलाएं? हुँ। मुझे बताएं, आपने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज में तीसरा स्पिनर जाहिद महमूद खिलाया, कितने को ओवर आपने जाहिद महमूद से करा लिए थे यार? या तो आपको नजर आ गया था कि भाई साजिद नहीं है फिट, सही तरह नहीं बॉलिंग कर रहा है, तो आप उसकी जगह आसिफ अफरीदी को लें या फैसल अकरम को लें। आपने एक और जो है वो स्पिनर घुसा दिया अंदर 11 के, जबकि आपको वहाँ चाहिए था कि आप वो वो जो जगह है ना वो नसीम के लिए बनती है। अगर आप खुर्रम नसीम के को लिए कम में करें, बनती है फ़ॉर्म। खुर्रम है, नसीम है, अब्बास, चलो एक कह लो आप, या काशिफ अली कह लो, कोई नसीम भी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नहीं था शायद। होना चाहिए था ना, यही कह रहा हूँ। हसन अली पार्ट था। मतलब हसन अली खिला लेते, हसन अली को क्या रिवर्स स्विंग नहीं करनी आती अपनी भी, वो भी हुँ, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स स्विंग करता रहा, नसीम भी करता रहा, सारे करते रहे। वहां आप और इस तरह के अगर लेवल हम का देखें, यूटिलाइज देखो करते, उसकी हमारे जगह पास आपने ना, फास्ट हमारे बॉलिंग जो, खा ली। हाँ, और हमारे ऑलराउंडर्स जो हैं टीम में, हमारे ऑलराउंडर्स स्पिन ऑलराउंडर्स हैं। अगर आपकी पिच, आपकी हम्म, कंडीशन स्पिनर है, और आपके पास एक सहूलत मौजूद है कि आपके जो बैटर्स हैं वो स्पिन अपना आर्म रोल कर सकते हैं, तो आपको कंडीशंस का बेनिफिट्स के साथ वो भी एक दो विकेट ले देंगे। आप जो एक पेसर शॉट जाते हो ना, फिर आपके पास पेस कराने वाला सिर्फ एक ही प्लेयर होता है, क्योंकि ऊपर से आपको पार्ट टाइम पेसर भी नहीं है आपके पास स्क्वाड में कि आप कहीं से की मदद ले सको। तो जब एग्जैक्टली, अगर या आपकी तो बॉल आपके रिवर्स पास स्विंग हो रही ऑलराउंडर होती है, में तो हो आपके ना। पास, हाँ, आप दो एंड से प्रेशर डाल ही नहीं सकते अगर आपकी बॉल स्विंग हो रही है, क्योंकि दो एंड से आपके पास प्रेशर ही नहीं है। वही ना, या तो आपके पास हो ना कि आप 11 के अंदर फहीम अशरफ को या आमिर जमाल को खिला रहे हो, तो मैं समझ लूं कि चलो ठीक है, आपके पास एक एक्स्ट्रा हम्म। क्वेश्चन है पैसे कमा पे। आपके पास वो भी नहीं है, हम्म। और आपके पास साइम और आगा हैं जो कि स्पिन के आपको अच्छे ओवर निकाल के दे सकते हैं टेस्ट मैच में। खास तौर पे और आगा साइम को हम आगा बड़ी स्क्वाड देर का से पार्ट ही वजन नहीं कर रहा बनाते। साइम को निकाल दिया अब हमने। है, जो कि अगेन आपके पता पास नहीं सऊ किस बेसिस शकील पे है, निकाला। सऊ शकील है, सलमान अली आगा चलो है, साउथ आपके पास साउथ इमाम है, रिसेंट आपके टाइम पास में इतनी बाबर बॉलिंग नहीं है। कराता। हम्म। ये तो नहीं, वो है ना जो मैं कि, स्पिन की बात कर रहा हूँ, हम करा सकते हैं, जो विकेट्स निकाल के दे सकते हैं आपको कहीं ना कहीं पे, ये वो बॉलर है। इमाम को विकेट्स भी निकाल दो चलो आप। मुश्किल, विकेट्स भी हम्म। चलो मुश्किल है, बट स्टिल आगा एटलीस्ट एक तो है ना आपके पास भैया आगा, जो कि रेगुलरली हम्म। रेड बॉल बॉलिंग करता है। इवन हम्म। साउथ भी नहीं, कम ही कर दी है साउथ ने भी पिछले कुछ अर्से में। तो अगर आपका आगा भी खाली है तो तब भी आपको, आपके पास इतना क्वेश्चन है कि आप जो है एक और पेसर खिला, दो पेसर खिला लो कम से कम। हम्म। अच्छा, ये तो एक हमें पूरी सीरीज में एक ये चीजें इश्यूज नजर आई है बैटिंग में। अगर आप कहो कि बैटिंग हमारी सेटल्ड नहीं हो पा रही, मतलब हम एक तो टेस्ट मैचेस भी कम खेलते हैं, और ऊपर से हमारे ओपनिंग पेयर्स लास्ट कुछ सीरीज में चेंज ही होते रहे हैं, और तो हम किस तरफ देखें इसको। और एक और चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि रिसेंटली शान मसूद इज आल्सो गिवन अनदर रोल, और ही इज द एडवाइजर अब पाकिस्तान टीम के। इंटरनेशनल एडवाइजर है वो, इंटरनेशनल डायरेक्टर नहीं है, और डायरेक्टर को एडवाइस करेंगे। सो अभी पता नहीं है कि इंग्लैंड सीरीज जो है हमारी अगली, उसमें शान मसूद एज अ कैप्टन जाते हैं, एज अ प्लेयर जाते हैं या नहीं जाते। तो वहां पे जो हमारी नंबर 3 की पोजीशन है वो फिर खाली हो सकती है अगर वो नहीं जाते, इफ ही हम्म, रिटायर्स। अगर तो
वहां पे तो फिर मतलब वही है कि हमारी ओपनिंग या हमारे जो बैटर्स हैं वो सेट नहीं हो पा रहे, हमारा मिशन क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले हमने कहा था कि हम बैकअप तैयार करेंगे, उसमें था साइम और हुरैरा के साथ जाएंगे, फिर जब आपकी सीरीज आती है दोनों प्लेयर गायब होते यार साइम और हुरैरा, क्या हुरैरा को तो भी एक सीजन के बाद आपने एक सीरीज देके निकाल दिया। हैं। उससे पहले अगर आप अब्दुल्ला को लेकर चल रहे थे तो लेके चलें फिर। हम्म। ये तो कोई तरीका नहीं है कि भैया आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बंदे को सीरीज खिला के बाहर कर दो। हम्म। ऊपर से इमाम की आपने बात की, इमाम जो है वो आपकी होम सीरीज होती है हुरैरा जैसे लोगों को टेस्ट करने के लिए, अब्दुल्ला जैसे लोगों को फॉर्म में वापस लाने के लिए। आप क्या करते हैं, आप उठा के इमाम को ले आते हैं। क्या ही लॉन्ग टर्म फायदा देगा भाई इमाम, अब आपको क्या उम्र हो गई होगी, 33 34 हो गई होगी उसकी। और इमाम अब आपको आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ पाकिस्तान इमाम की परफॉर्मेंस बहुत कम है। एक अभी श्रीलंका में है ये, 22 या 23 वाली सीरीज के अंदर एक चौथी इनिंग के जेल में 50 आया था, अच्छा और जब वो बस। स्टार्ट में आया था तब साउथ अफ्रीका में वो सो गया था, या वो डेब्यू हम्म, पे आयरलैंड में उसकी परफॉर्मेंस थी और कुछ नहीं था। वही गिनी मसला है चुनी कि अगर परफॉर्मेंस। इमाम आपको बैट नहीं दे सकता परफॉर्मेंस तो क्या क्या जरूरत है आपको। ठीक है, माना यार आपने होम टेस्ट जीतनी है WTC की, ठीक है, हम्म। जरूरी है आपके लिए, बिल्कुल है। तो मुझे बताएं, क्या आप इमाम के बगैर नहीं जीत सकते हो। अभी भी ये शान सब। परफॉर्म कर रहा है टॉप 3 में, जहाँ एक जो है आपकी बैटिंग का मिडल ऑर्डर आपका जो इस वक्त टेस्ट में है वो बहुत अच्छा बना है। 5 पे आकर सऊद है, 6 पे रिजवान है, दोनों अच्छी फॉर्म में। 7 पे आ गया, वो भी अच्छी फॉर्म में है टेस्ट में। पिछले कुछ अच्छे से तीनों रन्स कर रहे हैं। तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप इमाम की जगह एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेकर आओ टेस्ट में, और कमिट करो कि हम साल 2 साल उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। इधर आपका ए साइड के ओपनर नहीं फिक्स होते, आपने टेस्ट टीम पे खास हाँ करने। आप सर मुझे एक बात बताते हैं कि हमारा एक ओपनर जाता है, पहले भी हमने बात की है, क्या एक ओपनर एक टेस्ट मैच में खेलते हुए इंजर्ड हो रहा है, उसके बाद वो वापस आ गया T20 पे, T20 की फॉर्म पे आपने उसको निकाल दिया, फिर वो जब कायदे आज़म ट्रॉफी खेलने गया वहां पे भी उसने रन्स किए हैं, फिर उसके बाद उसने लॉन्ग फॉर्मेट वाइट बॉल का खेला उसमें भी उसने रन्स किए हैं। जब एक प्लेयर आपको पता है कि वो लॉन्गर फॉर्मेट उसका है, वो वहां पे मजीद अच्छा खेल सकता है, उसमें उसने रन्स किए हैं, आप उसको इमाम से रिप्लेस कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ हया करो, आपका जो यार चलो, फ्यूचर है। इमाम की आप कहते हैं जी डोमेस्टिक में रन्स करके, इंतहाई वेग और इररेलेवेंट स्टेटमेंट, पहली बात है। तो डेरा पहले मुराद उसको, जमाली के खिलाफ उसने 300 मारा है, उससे भी 330 डेरा मुराद जमाली। उसके बाद उससे काउंटी खेल के आया है, काउंटी पे तो क्या काउंटी करे। में भी 50 ओवर्स खेल कर है। ठीक है, रेड हाँ। बॉल की मैच से पहले आपने उसको बुला ली पहली, जो कि एक और हम्म। बेवकूफ़ी की, लेकिन चलो ठीक है। वनडे जब इंग्लैंड के अंदर होते हैं तो वो 100 के साथ होते हैं, एज इन हम्म। सेम टाइम पे होते हैं 100। तो इंग्लैंड की अपनी लोकल प्लेयर नहीं खेल रहे होते, उनका वो मेट्रो बैंक वनडे का। तो क्या ही वहाँ का स्टैंडर्ड उसका क्या टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड होगा। पूरी दुनिया में कोई लिस्टेड टूर्नामेंट्स को सीरियसली नहीं लेता। यार देखो, अगर काउंटी की भी अगर वो लेके आ रहा है ना, तो फिर वो शान वाले माइंडसेट के साथ आए, फिर चेंज करे अपनी गेम को, वही ना, गेम भी चेंज रन नहीं हो करे रही ना। भाई। हाँ, वो आपकी और टेक्निक हो, आप आउट 50 भी ओवर सेम खेल के तरीके आ से रहा है हो ना। रहे हो, आपका रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वैसा है, आपकी सब चीजें वैसी हैं, आपने किया क्या है फिर, क्या चेंज आया आप में। भाई खेल के भी तो 50 ओवर क्रिकेट आ रहा है, वहां पे कितनी को ही है आपको इंग्लैंड में मुश्किल कंडीशन में मिल जाएंगे। इंग्लैंड से आसान शायद ही कोई जगह हो 50 ओवर क्रिकेट के लिए, इवन T20 क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। वहां अगर वो एक इंग्लैंड के भी क्लब लेवल प्लेयर्स के खिलाफ परफॉर्म करके आ रहा है, ऊपर से उसने यहाँ के भी जो है आपके 18 में से जो सबसे कमजोर तरीन नो ऑफेंस रीजन है डेरा मुराद वाली, उसको उसने 300 मार दिया, आपने इस बेसिस पे उसको जो है वो ले आए हैं टीम में। और ये कोई अभी की बात भी नहीं है भाईजान, 2021 की कदम ट्रॉफी आप उठाएं, तब भी इमाम का कमबैक हुआ था, शान की जगह हुआ था। फर्क क्या हम्म। था कि इमाम के थोड़े से रन शान से ज्यादा थे। लेकिन ये किसी ने देखना गवारा नहीं किया, 21 था या 22 था, कि इमाम ने सारे रन अपने पंजाब में किए थे फ्लैट पिचों पे, जहाँ पे कोई 4 से 5 राउंड जो थे कदम ट्रॉफी के, और एक मैच में रिजल्ट आया। शान ने अपने सारे रन किए थे कराची लेग के अंदर,
जहाँ ग्रीन पिचें बन रही थी और काशिफ अली विकेट ले रहा था, हसन महमूद विकेट ले रहा था, सारे पेसर्स विकेट ले रहे थे। शान तो के साथ तो अगर हमने आप, देखे उसके साथ इनकंसिस्टेंसी रही है, और बट देन फिर आप वो उसके तो एवरेज ले आते हो, 10 बट साल उसके साथ रही है। एट द मोमेंट अगर शान मसूद रिटायर नहीं होता, डिपेंड्स कि क्या रोल है उसका हम्म, पीसीबी में, शान यार मसूद ड्रॉप नहीं होता। चांद शान रिटायर मसूद इस हो वक्त या द ना हो, ओनली सेटल्ड बैटर इन योर टीम इन टॉप फोर, उसके अलावा कोई सेटल्ड बैटर नहीं है आपका इस वक्त। भाई शान रिटायर हो ना हो, शान इंग्लैंड टूर पे हो ना हो, आपके हम्म। उसके पहले ही ओपनर, शान अगर है भी तो आपके ओपनर नहीं सेट। आपको नहीं, अगर क्या, शान नहीं होता तो मुझे आपको तो बताओ, पूरा टॉप फोर फारिग है। मुझे बता दो आपके, आपको यकीन है कि फॉर एग्जांपल क्या ये 7 बेग को कदम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे उठा के टेस्ट डेब्यू नहीं करा देंगे इंग्लैंड में? कब है सीरीज? मेरा ख्याल से कल में अगले साल अगस्त जुलाई में है, अगले साल तक को नहीं, वो इंग्लिश में, ट्रॉफी में कोई और भी रन कर चुका होगा, कोई भी उसके बाद रेड बॉल पीएसएल था। का कुछ आ गया होगा। पीएसएल है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी है, यहाँ से कोई उठा के लगा दोगे, 7 बेग को कदम ट्रॉफी की बेसिस पे लगा दोगे, क्या ही गारंटी है आपको? कोई नहीं, हमने अभी बात की ओडीआई में, क्या हमें कुछ पता ऊपर नहीं। से ऊपर से आप, क्या कहते हैं, बदकिस्मती कह लें, जो मर्जी कहते हैं, उसका आलम देख लें आपके, आपका एक टेस्ट ओपनर, उसकी काउंटी की डील साइन होती है कि वो 2 से 3 रेड बॉल मैचेस खेलेगा, 3-4 T20 गेम्स खेलेगा लास्ट की। भाई इनका वीजा के इश्यूज आ जाते हैं जिस वजह से उनकी रेड बॉल गेम्स ही मिस हो जाती है, खाली T20 खेल के वापस आना पड़ेगा। इमाम नहीं। को आपने जल्दी बुला लिया, ठीक है, दूसरा जो आपका ओपनर था उसके वीजे के मसले तो वो नहीं खेल पाया, फौज ने एक आधी गेम खेली है, चांद ने कुछ गेम्स खेली होंगी, ये तैयारी है। एक और भी बल्कि खबरें थी, वो कहना नहीं चाहिए बट एक और भी खबरें चली थी कि वॉरविकशायर ने भी कोई प्लेयर साइन किया था शायद पाकिस्तानी बैट्समैन, लेकिन कोई मटेरियलाइज नहीं हुई वो डील, पता नहीं क्यों। अच्छा, वो कायद आज़म ट्रॉफी तो नहीं खेली होगी उन्होंने अभी तक? नहीं, हनीफा में ट्रॉफी भी नहीं खेली? नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं खेलते वो बड़े लोग? नहीं, वो नहीं। अब लेवल उनका इसमें कुछ खैर वॉरविकशायर वाले में तो पता भी नहीं ना कि वो वॉरविकशायर की तरफ से मसला आया था डील में, बाबर की तरफ से मसला आया था, बोर्ड की तरफ से मसला आया था। पैसों की तरफ से भी मसला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकम कम हो सकती है डील जैसे थी भी या नहीं, रूमर्स, इन पाकिस्तान। आप, हम पर्सनल अभी किसी चीज पे बात कर रहे थे कि हमें रूमर्स पे बात करने का बहुत शौक होता है, हम हर चीज पे हम अपनी राय देना और राय रखना हम उसपे बहुत आगे होते हैं, तो इस ये चीज बात को है। किससे जोड़ा है ऐसे आपने? इस बात को डिस्कशन से जोड़े है, वो डिस्कशन हम नहीं करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल करनी बनती अच्छा। भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनती, हम पागल हैं। आप हम इस शो का चलिए एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। लास्ट में आप मुझे राय बताइएगा कि शान मसूद की अपॉइंटमेंट पे क्या कहेंगे आप? वाज दिस नेसेसरी? यार देखो, अगर तो कोई जल्दबाजी थी, कोई फैसला करना था साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दौरान, तो चलो मान भी लिया, एक सेकंड के लिए कि चलो ठीक है, लेकिन वो भी इस शर्त पे कि शान आपकी अगली टेस्ट सीरीज से पहले या तो रिटायर हो गया होगा, या तो कैप्टनसी कम से कम छोड़ दे, या तो फिर आप डायरेक्टर ये नहीं है? कंसल्टेंट वाली खाच ना मारते, कौन से वाली खचना मार? ये कंसल्टेंट टू फॉर हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के खाच ना मार दिया होता। एडवाइजर। अच्छा, ये रोल बहुत अच्छा है, अगर हम रोल के नाम पे जाते हैं ना, रोल हाँ, के हाँ, नाम पे अगर हम जाएं तो प्यारा रोल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इस पे अमल दरामद नहीं होता। अगर वो प्लेयर्स एसोसिएशन को, प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, एडवाइस करेगा, अगर इस रोल के मुताबिक, इस नाम के मुताबिक पीसीबी में काम होना शुरू हो जाए ना, इट कैन चेंज द यार लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट एंड प्लेयर्स इन पाकिस्तान। शान मसूद इज वन ऑफ द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर दिस जॉब, ठीक है, मेरा हाँ, मानना उसके उस पे कोई नहीं है, राय है। हाँ, नहीं है, क्योंकि एक तो लेकिन क्रिकेटर है, मसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सबको इंटरेस्ट जानता है, बातचीत। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ। अगर डायरेक्टर होता ना, क्या जो पहले मसला खबरें उसका? आ रही थी,
क्या पता हम्म। उसे डायरेक्टर ही अपॉइंट करे हो। देखो इसमें भी मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कोई शक नहीं है, वो तो रूमर्स ये लोग पहले चला देते हैं कि अवाम का रिएक्शन कैसा है। वरना हमें कोई दो राय नहीं है इसमें कि नहीं, उसको डायरेक्टर ही इसमें ये अपॉइंट भी कर रहे हो। हो इसमें ये भी हो सकता है कि फॉर वंस पीसीबी इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म, और अभी के लिए कंसल्टेंट, रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर। और अभी कंसल्टेंट इस हिसाब से एज अ सीनियर प्लेयर और ऐसा प्लेयर जिसको सारे प्लेयर इज्जत करते हैं, और प्लस नॉलेज ऑफ क्रिकेट एंड नॉलेज ऑफ बाकी हम्म। चीज़ों का, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी उसको आइडिया है कि प्लेयर कैसे है। लेकिन इस हाँ। रोल पे काम होने की ज़रूरत है। जो हम बात करते हैं ना कि गैप बिटवीन प्लेयर्स एंड बोर्ड है, अगर वो उसका वो एज़ अ ब्रिज का रोल कर रहा है शान मसूद, एडवाइज़र है, मसले हल हो रहे हैं प्लेयर्स के। ये जो रिज़वान हम्म। का एक मसला आया था कि उसने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। ये भी वो फिर भी चलो शान खैर के अंडर र्यूमर ही ही है आता है। हाँ। अभी तक तो। रूमर है, लेकिन मेरे ख्याल से मैनी क्रेडिबल सोर्सेज हैज रिपोर्टेड दैट हाँ। न्यूज़। अगर हम उस रूमर पे भी बात करते हैं तो वो मसला भी इसी के अंडर आता है। मतलब देयर शुड बी क्लैरिटी बिटवीन प्लेयर्स एंड बोर्ड कि भाई उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा है, हम्म। डिमोट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, कैप्टनसी से रिमूव किया जा रहा है। देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन एवरीथिंग। सो दिस टूर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम रिजल्ट के हिसाब से देखें, ये टूर अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, हमने सेकंड टेस्ट हमने बॉटल किया, वो हमें जीतना चाहिए था। टेस्ट सीरीज हमारी थी, बिल्कुल। हमने टेस्ट सीरीज, आप हारे हो, आपने ड्रॉ नहीं की, मेरे लिए आप हारे हो। T20 सीरीज का जो आप मैच हारे हैं, दूसरा मैच जो था वो भी आपने वन साइड मतलब लपेट दिया था उन्होंने। और T20 सीरीज आप पहला जीत के मैच। चले। हाँ हाँ, पहला मैच पिंक बॉल वाला, पिंक टेस्ट, पिंक मैच जो आप हारे हैं अपना, हाँ। पिंक किट मैच। उसके बाद वनडे सीरीज का मुझे लगता है सेकंड मैच आपने, आपकी बैटिंग ने हराया, और वो वन साइडेड मैच था, वो साउथ अफ्रीका ले गई थी। सो हम्म। ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, बट बेहतर हो सकती थी। टीम सिलेक्शंस में एक कंसर्न है मेरे, आपकी जो वाइट बॉल की मैनेजमेंट है। रेड बॉल तो भूल जाओ ना, वो तो अलग है, उसकी मैनेजमेंट अभी आनी है, अभी तो इंटरिम चल रही थी। लेकिन जो आपकी वाइट बॉल की नहीं, उसकी मैनेजमेंट है उसकी, वही है, वाइट बॉल ही है उसकी मैनेजमेंट। हैसन जो है वो रेड बॉल के कैंप्स में भी इन्वॉल्व रहा है काफी। नाइस। लेकिन हैसन की मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे उसकी आइडियोलॉजी समझ नहीं आ रही। तो जब से उसने मेरे टेक ओवर किया है, हर मेरे ख्याल सीरीज में चेंज ना, होती रही है, उसके बयान भी नहीं, चेंज मेरे होते रहे। ख्याल में आपको एशिया कप तक एक बैटर नजर आ रहा था कि एटलीस्ट ये बंदा करना क्या चाह रहा यार तक है। आई नजर थिंक आ रहा था उसके ना, एशिया बाद कप में वही तो चेंज हो बात है गया, ना। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट चेंज हो गया। हाँ, मसला ये है कि वो एक डिफेंसिवनेस जो कि आप एक लोकल कोच से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके साथ सारा बैगेज होता है, वो आप वहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ अब आपको हैसन में नजर आ रही है, जो कि मसला हम्म। मुझे है, ये बहुत हैसन बड़ा की मसला सोच चेंज होने पे मसला नहीं है, आपकी सोच, आपके प्लान्स चेंज होते रहते हैं। बट एक टूर्नामेंट के लिए आप तैयारी करके जा रहे हो, आपने तैयारी एक की है, आप उधर जाके करना कुछ और है यार। लग गए हो। आप तैयारी एशिया कप की भी नहीं कर रहे थे, हर वर्ल्ड कप की कर रहे स्टेटमेंट थे। हर में थे, हर चीज में था कि एशिया कप भी एक तरह से वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। हम्म। या इवन अगर ये मैं कुछ ज्यादा भी कह रहा हूँ, तो एटलीस्ट एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों की तैयारी की बात हुई। हाँ, यही बात, यही स्टेटमेंट थी। प्लेयर्स तैयार करने की भी स्टेटमेंट थी। मेरी कप्तानी का फेलियर होगा अगर ये 3 प्लेयर्स तैयार ना हो, तो मेरे ख्याल से वो फेल हो गया करके फेलियर। रिजल्ट अगर मेरे को भेज दें प्रिंट करके, तो hope so you have enjoyed our podcast. Thank you very much for tuning in. Like, share, subscribe. Do visit our website thesportsnet.com. फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।